हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स अहलल बैत व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ैज़ान मोहतरम सामीन किराम, बुज़ुर्गान कौम मिल्लत, नौजवानान अज़ीज़, अशर मुहर्रम की नवी मजलिस है। कल आखिरी मजलिस आप हज़रात के दरमियान आखिरी ज़हमत मुसलसल जिहाद के मुताल्लिक़ गुफ्तगू हो रही है। कल की मजलिस में मैंने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के शाम के जो आपने मस्जिद में जिहाद किया है खुतबे के ज़रिए, उसको आपकी खिदमत में पेश किया। कल भी मैंने अर्ज़ किया और फिर से ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि इमाम सज्जाद के इस जिहाद को, इमाम सज्जाद के इस कारनामे को अगर कोई खाली इस नज़र से देखे कि इमाम ने एक तकरीर की, सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर, एक तकरीर की, फ़ज़ाइल बयान किए, तो बात तो ये भी बड़ी है चूँकि जहाँ पर बुरा भला कहा जाता है, हुकूमत के अहकामात हैं बुरा कहने के लिए, वहाँ पर तारीफ़ बयान की है। लेकिन वहाँ का जो पूरा माहौल था उस वक्त का और उस ज़माने का, उन हालात को देखते हुए अगर, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जो कैफ़ियत थी उस कैफ़ियत को देखते हुए अगर इमाम के इस जिहाद को देखा जाए तो इस तरह का जिहाद दुनिया में नज़र नहीं आएगा। इतना अज़ीम जिहाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है। जिहाद का असर क्या हुआ वो भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। यहाँ तक कि एक आलिम खड़ा हुआ यहूदी, और खड़ा होने के बाद इस तरीक़े से उसने तमाम वाक़या जो उसका पेश आया वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। इमाम की हिमायत की, लानत की यजीद पर भरे मजमे में चंद एक बातें मुझे आज अर्ज़ करना है, कुछ मुनासिबतें भी हैं।
अपने मौजू के मुताल्लिक़ भी बात करना है। और आज जंग सिफ़ीन का मौका, जंग सिफ़ीन जारी व सारी है और जनाब अम्मार की शहादत का दिन भी है और जनाब सकीना की शहादत की शब भी है बाज़ रिवायात के मुताबिक। लिहाजा मुनासिबत के एतबार से भी और मौजू के एतबार से भी चंद बातें अर्ज़ करना है। कल की मजलिस में मैंने अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह अगर मुमकिन हुआ तो ख़ुतबे में जो फ़ज़ाइल आपने बयान किए हैं, चंद एक फ़ज़ाइल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। इमाम ने जैसे ही ख़ुतबे का आगाज़ किया तो फ़रमाया, अय्युहन्नास, ए लोगों, सब सुनो। अय्युहन्नास जब कहा तो यानी सब सुनो। ऐज़ान मोहतरम, ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि मजलिसों का भी इत्तेफाकन और अज़ाख़ाने बनाने की एक वजह भी यही थी, तवज्जो फरमाएं, अज़ाख़ाने बनाने की इसलिए कि मस्जिद में जो है हर कोई नहीं आ सकता है। अज़ाख़ाने बनाने की एक वजह यही थी कि कोई भी आ सके। अय्युहन्नास, ए लोगों, मोमिनीन से ख़िताब नहीं है, सिर्फ़ मोमिनीन से, सिर्फ़ मुस्लिमीन से ख़िताब नहीं है, नहीं, ये आलमी दीन है, आलमी पैगाम है। हुसैन का पैगाम सिर्फ़ इस्लाम के लिए, मज़हब शियत के लिए, मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए ख़ास नहीं था, तमाम इंसानियत के लिए था। इसलिए उसी पैगाम को पहुँचाने के लिए, उसी पैगाम की बका के लिए जब आपके बेटे ने लब खोले तो फरमाया, अय्युहन्नास, ए लोगों। ऐज़ान मोहतरम, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की रफ्तार और गुफ्तार में गौर करने की ज़रूरत है। हर कदम पर पैगाम और सीरत हमारे लिए है। ये जो कहा है अय्युहन्नास, ए लोगों, यानी अमलन ये बता दिया कि देखो, जब हुसैन का पैगाम पहुँचाने का एहतमाम करो तो कोशिश करो कि सब सुने। मखसूस नहीं है मोमिनीन के लिए, मखसूस नहीं है। शेर नहीं सुना है आपने, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। लिहाजा सबको सुनाएं, सबको दावत दें। अय्युहन्नास, ए लोगों, उअतीना सित्तन, हमें 6 चीज़ें अता की गई हैं। अब जब इमाम ने कहा 6 चीज़ें अता की गई हैं तो ये 6 चीज़ें ऐसी हों कि जो हकीकतन बस इन्हीं को अता की गई हों, वगरना 6 चीज़ें थोड़ी अता की गई हैं, बहुत सारी चीज़ें अता की गई हैं उनको। भाई इमाम को बहुत सारी चीज़ें दी गई ना, खाना है, पानी है, घर है, कपड़ा है, लिबास है, सवारी है, बच्चे हैं, पूरी दुनिया उन्हीं की है, पूरी दुनिया उनके सदक़े में है। लेकिन जब इमाम कहे कि हमें 6 चीज़ें अता की गई हैं तो इसका मतलब वो 6 चीज़ें बहुत ख़ास होनी चाहिए। अब फरमाते हैं, उअतीनल इल्मा वल हिल्मा वस्समाहता वल फसाहता वश्शुजाअता वल मुहब्बता फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन। 6 चीज़ें हमको अता की गई हैं। बहुत ही ज़्यादा वक्त नहीं है, थोड़ी थोड़ी वजाहत करके चलूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं। हमें 6 चीज़ें अता की गई। नंबर 1, इल्म। अब जब इमाम कह रहे हैं कि हमको इल्म अता किया गया है तो चीज़ें तो और भी बहुत सारी अता की गई हैं। कुछ खासियत होनी चाहिए और इल्म दूसरों के पास भी है, लिहाजा इमाम के पास ऐसा इल्म होना चाहिए जो किसी के पास ना हो, वरना फ़ायदा क्या है कहने का कि हमको 6 चीज़ें अता की गई हैं जिनमें से एक इल्म है। तो मेरे अज़ीज़ों, इल्म तो बहुत सारे लोगों के पास है। मैं भी कह सकता हूँ थोड़ा सा इल्म मेरे पास भी है। गैर मज़हब, गैर इस्लाम, जिनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, वो अफराद भी
दावेदार हो सकते हैं कि हमारे पास इल्म है, लेकिन ऐज़ान मोहतरम कायनात में जितना भी इल्म है, अगर ये कहूँ कि इल्म अहले बैत की खैरात या सदक़ा है तो बेजा नहीं होगा। इसलिए कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का इल्म कहाँ और कायनात का इल्म कहाँ। मिंबर पर आते हैं, आने के बाद ऐलान करते हैं मौलाए कायनात। ये जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब फरमा रहे हैं, ये मेरे से जो तवज्जो फरमाएं, ये मुकम्मल एक मकतब है, समझने की ज़रूरत है मेरे अज़ीज़ों। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ये जो 14 हस्तियाँ हैं, इनके यहाँ ताअद्दुद है, यानी अफराद अलग अलग हैं, लेकिन तादाद है, इख्तिलाफ नहीं है। मुतअद्दिद है, मुख्तलिफ नहीं है। मुतअद्दिद है यानी क्या? यानी कहने को तो 12 हैं, जिस्म तो 12 हैं, लेकिन हकीकत एक है, रूह एक है मेरे अज़ीज़ों, रूह एक है, हकीकत एक है, वुजदान एक है, मानवियत एक है, एक ही नूर के टुकड़े हैं, एक ही नूर के टुकड़े हैं। यानी एक वक्त में जो एक सोचता है वही दूसरा सोचता है। ये कैफियत है मेरे अज़ीज़ों इनकी। लिहाजा इमाम ने ये नहीं कहा कि मुझे 6 चीज़ें अता की गई, नहीं, हमें 6 चीज़ें अता की गई हैं। सबसे पहले इल्म। ऐज़ान मोहतरम, इल्म के मैदान में किसी ने अली को अली का हक दिया या नहीं दिया? तवज्जो फरमाए मेरे अज़ीज़ों, हक दिया या नहीं दिया? खलीफे बिला फसल माना या नहीं माना? लेकिन आप तवारीख को उठाकर देख लीजिए, कोई ये नहीं कह सकता कि रसूल के बाद अली से बड़ा कोई आलिम था। शिया तो शिया, मेरे सुन्नी भाई भी नहीं कह सकते, अहले सुन्नत भाई भी नहीं कह सकते, उनका भी ये कहना है नहीं, पैगंबर के बाद अगर इल्म किसी के पास है तो अली के पास है। सबसे बड़े आलिम अली हैं। मिंबर सलूनी पर मिंबर पर ऐलान करना ऐसे ही नहीं है, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछ लो जो कुछ पूछना है इससे पहले कि खो दो मुझे। फ़इन्नी आरफ़ो तुरुक़ मिनल अर्ज़, मैं जैसे ज़मीन के रास्तों को जानता हूँ वैसे ही आसमान के रास्तों को जानता हूँ। उस ज़माने में आसमानों के रास्तों को समझना मुश्किल था। उस ज़माने में लोग सोचा करते होंगे शायद जिनको यकीन नहीं था, जिनको इत्मीनान नहीं था, जिनके दिलों में मुनाफ़िक़त थी, शायद सोचते हो कि अली लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, आसमान में भी भला रास्ते होते हैं। लेकिन आज आप इसको समझ सकते हैं, आज हम इसको समझ सकते हैं। ऐज़ान मोहतरम, हक़ तो ये था, आसमान के रास्ते अली के मानने वालों को ढूंढने चाहिए थे। हक़ तो ये था मेरे अज़ीज़ों, इसलिए कि अली ने बताया था कि आसमान में रास्ते हैं, मैं आसमान के रास्तों को ज़्यादा जानता हूँ। अलबत्ता ये जो रास्ते हैं ना जिनमें हम हवाई सफ़र करते हैं, ये तो बहुत ही मामूली रास्ते हैं। अभी न जाने कितने रास्ते ऐसे हैं जिनकी दुनिया को ख़बर नहीं है। मैं आसमान के रास्तों को जानता हूँ। लिहाजा मेरे अज़ीज़ों, इल्म ऐसा कि कोई मुकाबला ना कर सके, लेकिन मेरे अज़ीज़ों उसके बावजूद खुलूस क्या है? फरमाते हैं अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मोहम्मद के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ, एक ग़ुलाम हूँ मोहम्मद के ग़ुलामों में से। ये आलम है मेरे अज़ीज़ों इल्म का, इनसे ज़्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। लिहाजा इदान मोहतरम, सिर्फ कहने से काम चलने वाला नहीं है। जब सबसे ज़्यादा इल्म इनके पास है तो आज सबसे ज़्यादा इल्म इनके मानने वालों के पास होना चाहिए। इल्म के मैदान में कदम बढ़ाएं मेरे जवानों, मेरे भाइयों। हमारी मुश्किल ये है कि हमने दीन में मैजिक तलाश करना चाहा है, लॉजिक तलाश नहीं किया। दीन जो है वो किसी मैजिक का नाम नहीं है। दीन मुकम्मल लॉजिक का नाम है, मंतिक का नाम है, अक्ल का नाम है मेरे अज़ीज़ों, इल्म का नाम दीन है। सिर्फ जज्बात का नाम दीन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जज्बात की कदर नहीं है, नहीं, अगर जज्बात शरीयत के दायरे में हो तो कदर है, लेकिन अगर शरीयत के दायरे के बाहर हो जाए
तो फिर चाहे एक छोटे बच्चे के जज्बात हों या किसी बड़े से बड़े आलिम और ख़तीब के जज्बात हों, दीन के नज़दीक कोई हैसियत नहीं है। जज्बात की क्या हैसियत है? अगर दीन के दायरे में हो तो है। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमें इल्म अता किया गया है। एक मिसाल आपकी खिदमत में पेश कर, किसी को शिकवा न रहे कि फ़ज़ाइल नहीं पढ़े जनाब ने। अलबत्ता फ़ज़ाइल का हमारा सुनने का मेयार और जायका तब्दील हो गया मेरे ज़िज़ो। हम फ़जीलत वहाँ तलाश करते हैं जहाँ फ़जीलत है ही नहीं। अगर मैं थोड़ी सी आवाज़ को बुलंद करके चिल्ला के ये कह दूँ कि 9 लाख का लश्कर करबला में आया था, तो बहुत सारे लोग समझेंगे कि जनाब ने बहुत बड़ी फ़जीलत की बात कर दी। नहीं भाई, इसमें कोई फ़जीलत नहीं है। 9 लाख का लश्कर नहीं आया था। ज़्यादा से ज़्यादा रिवायतें 80,000 की है, 30,000 जो है वो बहुत ज़्यादा मोतबर है। फ़जीलत क्या थी मेरे अजीज़ों? फ़जीलत बताऊँ क्या थी? फ़जीलत ये थी, करबला के बच्चों के अंदर भी इतना अदब था। 3 दिन की भूख और प्यास में पानी का सवाल तो किया है, किसी ने खाना नहीं मांगा है। ये फजीलत थी मेरे अजीजों। किसी ने खाना, किसी रिवायत में आप नहीं कह सकते खाना मांगा हो। अल आतश की रिवायतें हैं, चूंकि प्यास बहुत सख्त है, लेकिन ये अदब था, ये फजीलत थी उनकी कि किसी ने खाना नहीं मांगा। फजीलत 9 लाख लश्कर का आना नहीं था मेरे भाइयों। फजीलत ये थी कि हुसैन 72 लाशें उठाने के बाद, जंग पर जंग करने के बाद, तीरों पर तीर खाने के बाद, हमीद कहता है जब हुसैन बैठ जाते थे इतना इत्मीनान हुसैन के लिए चेहरे पर होता था कि मैंने इतना इत्मीनान किसी आम इंसान के चेहरे पर भी नहीं देखा जो आम हालात में हो। फजीलत ये है ना, ये कि फजीलत जो है हम अपनी मनमानी से तलाश करें, नहीं। फजीलत मेरे अज़ीज़ जो फजीलत है वो फजीलत है। एक दो मिसाल आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। मौला कायनात ने मुतअद्दिद मरतबा ऐलान किया है कि जो कुछ पूछना है पूछ लो। एक मरतबा एक जवान खड़ा हो गया, बहुत सारे वाक़यात आपके सुने हुए हैं, कौन से जानवर बच्चे देगा, कौन से अंडे देगा। हम कहते हैं उस ज़माने में लोगों को शऊर नहीं था सवाल करने का, कैसे कैसे सवाल किए, किसी ने कोई काम का सवाल नहीं पूछा। आज के ज़माने में भी ये मुसीबत है, 2-4 बातें सीख लेते हैं। बाज़ लोग होते हैं ऐसे, सबको नहीं कह रहा हूँ, इंशाल्लाह यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, सब लोग अच्छे नेक समझदार पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह से, लेकिन बाज़ जगह पर होते हैं कुछ लोग 2-4 बातें सीख लेते हैं, वही आकर मौलाना से पूछते हैं तो मौलाना को आता है कि नहीं, बापू को आता है कि नहीं। सवाल क्या होते हैं? हज़रत अली की परनानी का नाम क्या था? मैं ईरान में था, एक साहब का फ़ोन आया कि जनाब मौला अब्बास के घोड़े का नाम बताइए। ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐज़ान मोहतरम हज़रत अली की परनानी का नाम क्या था, इससे मेरी या आपकी या किसी की कोई मुश्किल हल होने वाली नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना जाने, अगर तारीख़ में मिल जाए तो जानिए, लेकिन ये सवाल करने से मेरा वज़ू सही नहीं हो जाएगा, ये सवाल करने से मेरी नमाज सही नहीं हो जाएगी, ये सवाल करने से मेरी नीयत सही नहीं हो जाएगी। अभी शायद बहुत सारे लोग इस बात में अटके हुए हों कि कुर्बतन इल्लल्लाह कहना है या इल्लल्लाह कहना है। तो सवाल ये करना है ना, ये कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की परनानी का नाम क्या था। उस ज़माने में भी ऐसे ही था, आज के ज़माने में भी ऐसा ही है। कोई याद है जनाब मरियम की बहन का नाम क्या था? जनाब आदम का निगाह किसने पढ़ा था? अब जनाब आदम का निगाह किसने पढ़ा था, इससे जो है मसला हल होने वाला नहीं है। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खैर कोई खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद कहता है या अली, अब आपने ऐलान कर दिया है तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, लेकिन दलील भी दीजिएगा, मुझे बात समझ में आ जाए। कहा ठीक है सवाल करो। कहा या अली ये बताइए कि आग गर्म है, आग गर्म है, आग से भी गर्म कोई चीज़ है? इमाम ने फरमाया हाँ, आग गर्म है, लेकिन आग से भी ज़्यादा गर्म एक चीज़ है। का वो क्या है? का हसद, जलन, एक दूसरे से
जलना, वो इतने ऊपर कैसे जा रहा है, उसको ये नेमत नहीं मिलनी चाहिए थी, उसका इतना अच्छा मकान क्यों है, उसके पास इतना अच्छा मोबाइल क्यों है। नहीं, अगर उसका इतना अच्छा मकान है, आप भी मेहनत करके उससे अच्छा बनाना चाहते हैं, बनाइए, लेकिन उसके पास है, इससे आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आप एक दूसरी सीढ़ी लगाएं, उससे ऊपर चले जाएं, इसमें कोई हरज नहीं है। मौला कायनात ने फरमाया कि जलन, हसद आग से ज़्यादा गर्म है। का दलील क्या है? फरमाया दलील ये है कि आग को नहीं जलाती है, लेकिन हसद ने भाई से भाई को कत्ल करा दिया था। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, और आज भी इज़ान मोहतरम हसद बहुत कारगर है। सवाल करता है फिर याली, एक सवाल और करना चाहता हूँ। क्या ये बताइए कि बर्फ़ ठंडा होता है, बर्फ़ से ठंडी भी कोई चीज़ है? इमाम ने फरमाया हाँ, बर्फ़ ठंडा होता है, लेकिन बर्फ़ से ठंडी भी एक चीज़ है। बर्फ़ से ठंडा, ख्याली बर्फ़ से ठंडा क्या है? फरमाया कि कंजूस इंसान बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा होता है। कंजूस इंसान बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा होता है। ख्याली ये कैसे? फरमाया कि बर्फ़ पर अगर गर्म पानी डालो तो पिघल जाता है, लेकिन कंजूस के सामने चाहे जितनी फरियाद करते रहो, जेब ढीली नहीं करता है, इसके दिल में ज़र्रा बराबर रहम नहीं आता है। तो इज़ान मोहतरम, सवाल किए लोगों ने, कोई सवाल खाली नहीं गया। ये इल्म है मेरे। एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, ये बातें तो बहुत सुनी हुई हैं, क्या क्या सवाल हुए। अली का दर्द था मेरे अज़ीज़, बहुत सारे दर्द थे मौला कायनात के सीने में। बयान करूँ दर्द? सीने पर हाथ रख कर कहते हैं, हाजा मा ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, मेरे सीने में वो इल्म भरा हुआ है जो रसूल अल्लाह ने मुझे परिंदों की तरह भराया है, चराया है। लेकिन अफसोस है कि इससे कोई फ़ायदा उठाने वाला नहीं है, इसका लोग इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं, इसको लोग इस्तेमाल नहीं करते, फ़ायदा नहीं उठाते हैं। अली जैसी शख्सियत से लोगों ने जैसे फ़ायदा उठाना चाहिए था, वैसे फ़ायदा नहीं उठाया मेरे अज़ीज़ो। दर्द था मौला कायनात के बारे में। उस वक्त बहाना क्या लिया गया जब अली को खिलाफत से पीछे किया गया? बहाना लिया गया कि अली जवान हैं, तजुर्बा कम है, अली उम्र में कम है, बुज़ुर्ग मौजूद हैं यहाँ पर। मौला कायनात ने फरमाया अली की ज़ाहिरी उम्र को नहीं देखो, अली के साथ तमाम अम्बिया के इल्म और तजुर्बे शामिल हैं, लिहाजा जब मेरी ज़िंदगी को देखना चाहो तो अम्बिया की ज़िंदगी को भी उसमें प्लस कर लेना। तमाम अम्बिया की ज़िंदगी प्लस अली की ज़िंदगी, उतनी उम्र है मेरे अज़ीज़ो अली की, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया, इस्तेफादा नहीं किया गया। ये दर्द था मेरे अज़ीज़ो। इस दर्द को कौन कम करना चाहता है? मैं चाहता हूं इस दर्द को कम करूं, आप चाहते हैं इस दर्द को कम करें। अगर आपकी ख्वाहिश है कि अली के सीने में जो दर्द हो रहा है इस दर्द को कम करें, तो मेरे अज़ीज़ों अली के सीने में दर्द ये था कि उसके इल्म से फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरे जवानों, अगर अली के सीने के दर्द को कम करना है, आज भी कम कर सकते हो। इल्म हासिल करो, नहजुल बलागा उठाकर पढ़ो, फ़रामीन पढ़ो, मौला कायनात के खुतबे पढ़ो, और सिर्फ इन्हीं में नहीं बल्कि इल्म दुनिया हासिल करो। ये इल्म दुनिया भी इन्हीं का बताया हुआ है। अगर अली के दर्द को कम करना है, अब दर्द की बात आ गई, बहुत सारे दर्द मौला कायनात ने किए हैं। एक दर्द और बयान कर दूं मेरे अज़ीज़ों, सिफ़ीन से वापसी पर एक दर्द मौला कायनात ने बयान किया। दर्द बयान करते हैं, कहते हैं अफसोस है मुझे, असहाब को खिताब करके कहते हैं अफसोस है, ये दर्द है मेरे अज़ीज़ो अली का। किस बात पर अफसोस है? अफसोस है कि अहले बातिल बातिल पर होने के बावजूद इकट्ठा हैं, एक साथ हैं, लेकिन अहले हक़
हक पर होने के बावजूद इकट्ठा नहीं है। ये अली का दर्द है। मेरे भाइयों, अली का दर्द कम करना चाहते हो, अगर अली का दर्द कम करना चाहते हो तो भाइयों के सामने मोहब्बत का हाथ फैलाओ, भाइयों से मोहब्बत करो, दोस्तों से मोहब्बत करो, मोमिनीन के साथ मोहब्बत से पेश आओ, मोहब्बत से मिलजुल कर रहो मेरे अज़ीज़ों, अगर अली का दर्द कम करना चाहते हो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमें इल्म अता किया गया है, 6 चीज़ें, वल हिल्म, और हिल्म, हिल्म यानी बुर्दबारी यानी बर्दाश्त। आज माशरे की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त हमारे अंदर ख़त्म हो गई। उसने गलती से भी अगर मुझे कुछ कह दिया, क्यों कह दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो होता कौन है? तवज्जो फरमा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं है। बाज़ औक़ात तो हम हकीकत को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, ऐसे ही गर्म हो जाते हैं। फरमाते हैं कि हमें बर्दाश्त अता की गई है। हिल्म यानी बुर्दबारी यानी बर्दाश्त। एक छोटा सा वाक़या पेश करके आगे बढ़ूँ मेरे अज़ीज़ों। बर्दाश्त एक अजीम चीज़ है जिसके ज़रिए से आप दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं। अमीर शाम से थैलियाँ लेकर एक शख्स मदीने में पहुंचा, वाक़या आपका सुना हुआ है। मदीने में दाखिल होते ही शहरिया, ये थैलियाँ किस लिए मिली हैं? ये थैलियाँ मिली हैं कि जाओ और जाने के बाद हसन को बुरा भला कहो। वाक़या आप हज़रात का सुना हुआ है। आया मदीने में, पूछा हसन कौन है? इत्तेफाकन इमाम हसन भी मिल गए, कहा फलवो हैं। जैसे ही आया बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इमाम हसन को तो कहा ही, मौला कायनात को भी बुरा भला कहा। जब वो कह चुका, बर्दाश्त देखें मेरे अज़ीज़ों, आज हम बर्दाश्त कर लेंगे? बर्दाश्त किया इमाम ने। जब कह चुका तो इमाम ने पूछा, भाई तू मुसाफिर लगता है। कहाँ मुसाफिर हूँ? कहा थक गया होगा, आ मेरे घर चल आराम कर ले। मेरे भाई तू भूखा होगा, तुझे खाना खिलाता हूँ। अगर तेरे पास लिबास कम हो तो लिबास देता हूँ। अगर रात में ठहरने की ज़रूरत हो तो अपने घर में ठहराता हूँ। जो चीज़ तुझे चाहिए, जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जब तक यहाँ पर है तेरी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। ऐज़ान मोहतरम रिवायत बताती है, घोड़े से उतरा, सवारी से उतरा, उतरने के बाद हाथों को जोड़ा, जोड़ने के बाद कहता है, फ़र्जंद रसूल मुझे माफ़ कर दीजिए। जब शाम से चला था तो आपसे बड़ा दुश्मन मेरा कोई नहीं था, लेकिन जब मदीने आ गया और आपसे मुलाकात हो गई है, आपसे बेहतर दोस्त मेरा कोई नहीं है। बर्दाश्त मेरे अजीज़ और दुश्मन को भी दोस्त बना देती, अपना बना देती। इमाम सादिक के पास एक शख्स आया, आने के बाद बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इमाम बर्दाश्त करते रहे, यहाँ तक कि आपकी वालिदा के बारे में कुछ अल्फाज, कुछ कलामात कहे। जब वालिदा के बारे में कहा, असहाब भड़कने लगे, फ़र्जंद रसूल आप किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं? इमाम ने दुआ के लिए हाथों को उठाया और हाथों को उठाने के बाद फरमाते, खुदाया मेरा ये भाई अगर सही कह रहा है, मेरी माँ वैसी थी, तो फिर मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा, और अगर ये गलत कह रहा है तो माबूद इसको माफ़ कर दे। मेरे अज़ीज़ों, आज हमारे अंदर ये तो बहुत आगे की मंजिल है, मैं इतने का तकाज़ा नहीं करता हूँ, ये बहुत सख्त हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन थोड़ी बर्दाश्त है हमारे अंदर। भाई की किसी बात को बर्दाश्त कर सकते हैं। भाई तो भाई, माँ बाप की बात पर कभी कभी हम लोग अड़ जाते हैं, माँ बाप की बात हम लोगों को सहन नहीं होती। ऐज़ान मोहतरम, आज मुआशरा, आज नौजवान इस मसले में, माँ बाप के अदब व एहतराम के मसले में बहुत पीछे चला जा रहा है मेरे अज़ीज़ों। माँ बाप के
एहतराम के मसले में बड़ा पीछे चला जा रहा है। इनके मर्तबे को हमने नहीं समझा, इनके मकाम को हमने नहीं समझा। रिवायत है मेरे अजीजों, जवान कैसे माँ बाप के सामने आवाज़ को बुलंद कर सकता है। रिवायत है माँ के लिए, जिसने तुम्हें बोलना सिखाया है उसके सामने आवाज़ को ऊंचा ना करना। जिसने तुम्हें बोलना सिखाया है, किसने बोलना सिखाया? माँ ने, बाप ने। इसलिए सिखाया था कि मैं अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ पर बुलंद करूं। ये कैसा हक अदा कर रहे हैं मेरे अजीज़ों हम। माँ आवाज़ दे रही है, बेटा गेम खेल रहा है, 4-5 बार में सुनाई नहीं आ रहा है, जब चिल्लाई अभी आता हूँ ये गेम पूरा हो जाए। मेरे अजीज़ों नहीं, इस्लाम को हमने नहीं समझा, इस्लाम को हमने नहीं समझा। एक अल्लाह की रज़ा है, एक वालिदैन की रज़ा है। अल्लाह की रज़ा ये है कि बंदा नमाज पढ़े। नमाज किसकी खुशनुदी के लिए पढ़ते हैं? अल्लाह की खुशनुदी के लिए। वालिदैन की खुशनुदी किस में है? औलाद उनकी बात माने। अल्लाह कह रहा है अगर तू मुस्तहब नमाज पढ़ रहा है, मेरी खुशनुदी के लिए अगर मुस्तहब नमाज पढ़ रहा है, तेरी माँ आवाज़ दे दे तो नमाज को तोड़ दे, मेरी खुशनुदी को यहीं रख दे, माँ की खुशनुदी पर तवज्जो कर। माँ क्या कहना चाह रही? मेरे भाइयों गौर करो, जिसकी आवाज़ का जवाब देने के लिए वो अल्लाह कह रहा है कि नमाज को तोड़ दे अगर मुस्तहब पढ़ रहा है, उसकी आवाज़ के लिए आज मैं मोबाइल नहीं छोड़ पा रहा हूँ, उसकी आवाज़ के लिए आज मैं गेम नहीं छोड़ पा रहा हूँ, उसकी आवाज़ के लिए एक जवान, आप ही के जैसा जवान पैगंबर की खिदमत में आया। ये बात सुन ले मेरे अजीज़ों, मैं सारी फजीलतें भी बयान नहीं कर पाऊँगा, बात जो है वो जितना हो सकेगा बयान करूँगा। एक जवान पैगंबर की खिदमत में आया, समझे मेरे अजीज़ों ये कैसी मोहब्बत को निछावर करते हैं। पैगंबर के पास आया और आने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि क्या इंसान माँ के हुकूक अदा कर सकता है, यानी मुकम्मल हिसाब किताब कर सकता है? पैगंबर ने फरमाया इसका जवाब कल दूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। क्या हुजूर फरमाए क्या काम करना होगा? कहा आज रात अपने घर जा, एक पत्थर अपने पेट पर बांध कर सो जा, कल वापस आना तो तुझे जवाब दूंगा। गया, एक पत्थर को लिया, पेट पर बांधा, लेट तो गया, नींद नहीं आ रही है, कभी इधर करवट लेता है, कभी उधर करवट लेता है, कभी उठकर बैठ जाता है। आखिर में थक हार कर पत्थर को खोलकर फेंक दिया। सुबह को नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, सर को झुकाए हुए है। पैगंबर ने पूछा क्या हुआ, जवाब नहीं चाहिए? कहा हुजूर जवाब मिल गया है। कहा तो बता जवाब क्या मिला, ये असहाब भी तो सुने। कहा हुजूर मैंने देख लिया, मैं एक पत्थर को एक रात अपने पेट से बांध कर नहीं सो सका, आराम नहीं मिला, सुकून नहीं मिला, वो मुझे 9 महीने अपने पेट से बांधे रही। 9 महीना। आपको ग़िज़ा देना ज़रूरी है, उसके लिए उसको ग़िज़ा मिले या ना मिले। ये दुनिया में आने से पहले की भी बात है और बाद की भी बात है। अगर उसने खाना नहीं खाया है तो उसके बदन से बच्चा खाना खा लेता है, वसूल कर लेता है उसके बदन में जो ग़िज़ा मौजूद है, जिससे उसकी भूख में और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है, उसकी कमज़ोरी में इजाफ़ा हो जाता है, लेकिन उसको कभी शिकवा नहीं होता, कभी शिकवा नहीं होता। बाप बेलोस मोहब्बत, धूप को नहीं देखता है, गर्मी को नहीं देखता है, परेशानियों को नहीं देखता है। जब बच्चा स्कूल जा रहा है बैग टांग कर, इसकी खुशी का आलम यह है, इसकी मसरत का आलम यह है, इसके दिल की आरज़ुएं और तमन्नाएं आसमान में इस तरीके से परवाज़ कर रही हैं कि अब पूरे दिन की मेहनतें सख्तियां इसके लिए कुछ नहीं रहती हैं।
अगर मजदूरी करता है, दिन में न जाने किस किस तरह के लोगों से सामना होता होगा, लेकिन सब कुछ हंसी खुशी कबूल कर लेता है बच्चों की तरबियत के लिए, बच्चों के खर्च के लिए। सूरज की तरह होता है बाप, कड़वा, थोड़ा सख्त तो होता है, गर्म तो होता है, बच्चों को कभी डांट भी देता है, लेकिन जब ये नहीं रहता है तो ज़िंदगी में अंधेरा हो जाता है। मेरे अजीज़ों, कदर जाने माँ बाप की, कदर पहचाने माँ बाप की। मैं आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज़ कर दूँ, दुनिया में हर मोहब्बत में कुछ ना कुछ गरज है, हर मोहब्बत में कुछ ना कुछ लालच है। बीवी शोहर से मोहब्बत करती है चूँकि उसे साए की ज़रूरत है, शोहर बीवी से मोहब्बत करता है क्योंकि उसको सुकून की ज़रूरत है, औलाद माँ बाप से मोहब्बत करते हैं क्योंकि इन्हें पनागाह की ज़रूरत है। लेकिन ऐज़ान मोहतरम, माँ बाप बेलोस मोहब्बत करते हैं बच्चों से, बेलोस मोहब्बत करते हैं। इनकी मोहब्बत में कोई लालच नहीं है। मेरे माँ बाप का एहतराम करें, माँ बाप का अजीम मर्तबा है मेरे अजीज़ों, अजीम मकाम है माँ बाप का। एक शख्स तवाफ़ कर रहा है, अपनी माँ को कांधों पर बिठाए हुए है, चौथे इमाम की खिदमत में पहुँचा जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। मौला कई साल से बीमार है माँ, इसको खाना अपने हाथों से खिलाता हूँ, दवा अपने हाथ से खिलाता हूँ। जब कहती है कि खाने काबा की ज़ियारत करा के ला, तो ज़ियारत करने के लिए लेकर आता हूँ। मौला ये बता दीजिए क्या मैंने इसके हुकूक अदा कर दिए? फरमाया ख़बरदार, कभी ख़याल भी ना करना कि इसके हुकूक अदा हो जाएंगे, बस अपनी कोशिश करते रहो। फरमाया कि इसने तेरी विलादत के वक्त में जो दर्द हुआ था, उसमें जो एक सांस लिया था, अभी तो उसका भी हक अदा नहीं हुआ है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐज़ान मोहतरम, आज हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं रही है। वो दुश्मनों की बातों को बर्दाश्त किया करते थे, आज हम माँ बाप की बात नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। असल औलाद के अंदर ये हिम्मत, ये जसारत नहीं होनी चाहिए मेरे अज़ीज़ों। कुरान मजीद कह रहा है, व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लका बिही इल्म, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें शिर्क करने के लिए कहें कि मुशरिक हो जा, फला तुतिअहुमा, तो यहाँ पर उनकी इताअत तो नहीं करना, लेकिन वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, फिर भी दुनिया में उनके साथ नरमी से पेश आना, फिर भी दुनिया में उनके साथ एहसान से पेश आना। मेरे अजीज़ों, हमारे माँ बाप ने सिर्फ हमको पैदा ही नहीं किया है, पैदा करने के साथ साथ इस्लाम जैसी नेमत अदा की है, मोहब्बत अहले बैत जैसी नेमत अदा की है। इन नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता। माँ बाप की अज़मत के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए, अल्लाह ने कुरान मजीद में 4 मकामात पर तौहीद के फ़ौरन बाद माँ बाप के साथ नेकी करने का हुक्म दिया है। 4 मकामात पर कुरान मजीद में, 4 मकामात पर। सूरे बनी इसराइल, सूरे असरा में इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या, तुम्हारे परवरदिगार ने फ़ैसला कर लिया है 2 फ़ैसले। नंबर 1, अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्या, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ नेकी से पेश आना। यहाँ पर जो अरबी में कहा है वबिल वालिदैन एहसाना, एहसान का अरबी का एहसान उर्दू का एहसान नहीं है। अरबी में एहसान के माना अलग हैं, उर्दू में एहसान के माना
अलग हैं। अगर अरबी में एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल है तो इसका मतलब है नेकी, यानी उनके साथ नेकी से पेश आना। लिहाजा अरबी के एहसान का तर्जुमा उर्दू में ये नहीं कर सकते कि उनके साथ एहसान से पेश आना, इसलिए कि उर्दू में एहसान के माना अलग हैं। उर्दू में एहसान का मतलब है हक़ से सेवा करके देना, हक़ से बढ़ा कर देना। उर्दू का एहसान तो इनके साथ हो ही नहीं सकता, इनका हक़ ही अदा नहीं किया जा सकता, तो हक़ से बढ़ा कर कहाँ से देंगे। दो फैसले तुम्हारे रब ने किए, एक उसकी इबादत, दूसरे वालिदैन के साथ नेकी। और उसके बाद क्या इरशाद होता है, तवज्जो फरमाए मेरे अज़ीज़ों, वबिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। अगर इन दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों तुम्हारे सामने बूढ़े हो जाएं, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, बूढ़े हो जाएंगे, इनके हाथों में लर्जा पैदा हो सकता है, इनकी ज़बान लड़खड़ाने लग सकती है, इनके दिमाग में भूल हो सकती है। अगर हाथ लड़खड़ाने लगे, सहारा मांगे, उफ़ न कहना। अगर ज़बान में बोलने में लुकनत हो जाए, जल्दी से अल्फाज की अदायगी न कर सकें, उफ़ न कहना। अगर भूल जाएं, एक ही चीज़ के बारे में बार बार सवाल करें, उफ़ न कहना, उफ़ तक न कहना। उफ़ यानी जैसे हम अरबी अपनी ज़बान में कहते हैं ओफ़ो, ये भी नहीं कहना। क्यों? बाज़ औक़ात ऐसा होता है जवान शर्म महसूस करता है, बाप का हाथ कंधे पर रखते हुए, बाप को सहारा देते हुए, नहीं मेरे भाई शर्म की बात नहीं है, जब तू बच्चा था कभी तेरी उंगली पकड़ कर चलता था, कभी तुझे उठा कर ले जाता था, कभी दोनों तरफ से हाथ पकड़ लेते थे, एक तरफ से माँ एक तरफ से बाप तुझे चलाने की कोशिश करते हैं, तू गिर जाता था तो बढ़कर सहारा देते थे, तू भूल जाता था तो 10 बार बताते थे, तेरे ज़बान में लुकनत पैदा होती थी, हंसते थे, खुश होते थे, खुश होते थे, खुश हो होकर बार बार बताते थे, कभी उकताहट नहीं आती थी, कभी बुरा नहीं कहते थे। आज इनके हाथों में लर्जा पैदा हो गया तो तू सहारा देने के लिए तैयार नहीं। आज इनकी ज़बान तुतलाने लगी, हकलाहट आ गई, ज़बान लरजने लगी तो तू गुस्सा कर रहा है। नहीं, फला तकुल लहुमा उफ़, उफ़ तक न इनके लिए कहना। किसी ने छठे इमाम से पूछा, मौला उफ़ का क्या मतलब है यहाँ पर? इमाम ने फरमाया, नाराज़गी के इजहार के लिए अरबी ज़बान का सबसे छोटा वर्ड है उफ़। फरमाते हैं अगर इससे छोटा कोई वर्ड होता अरबी ज़बान में इजहार नाराज़गी के लिए तो अल्लाह उसको इस्तेमाल करता। उफ़ भी न कहना। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, झिड़कना तो बिल्कुल नहीं, अकड़ना तो इनके सामने बिल्कुल नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, मुनासिब अंदाज में बात करना इनसे, मुनासिब लहजे में। कौले करीम यानी मुनासिब लहजे में बात करना, जो इनकी शायान शान हो, ऐसे लहजे में इनसे बात करना। किसी ने सवाल किया कौले करीम का क्या मतलब है? हकीकतन तो कौल के माना है बात और करीम के माना मुनासिब, यानी जो ज़रूरत के ऐन मुताबिक हो, जो भा जाए, ऐसे लहजे में बात करना कि इन्हें भा जाए। करीम यानी भा जाए। लेकिन किसी ने सवाल किया तो तफसीर में बताया कौले करीम का मतलब ये है इनकी ज़रूरतों को बग़ैर बताए पूरा करते रहना, इन्हें कहने की ज़रूरत ना पड़े। तुम्हारे पास तो ज़बान भी नहीं थी, तुम तो बोलना भी नहीं जानते थे, सिर्फ एक ज़बान आती थी, रोना आता था बस। लेकिन माँ का कमाल था, माँ का दिल था, समझ जाती थी इसी एक रोने से कि कब इसको पानी चाहिए, कब इसको दूध चाहिए, कब ये झूले से थक गया है, गोद में आना चाहता है, और कब ये चाहता है कि इसका लिबास बदल दिया जाए। सिर्फ एक रोने से सब कुछ समझ जाती थी। आज वो सब कुछ बोल कर बता रही, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, इसको बोलना ना पड़े, बोलने से पहले इसकी ज़रूरत को पूरा कर देना। वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज़ लहुमा, मेरे अज़ीज़ों
मैं क्या कहूँ, अल्लाह ऐसे कह रहा है जिसने बनाया है माँ बाप को भी और मुझे भी बनाया है, वो कह रहा है वख्फिज लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमा। वख्फिज यानी झुका लो, लहुमा यानी उन दोनों के लिए, जनाह कहते हैं परों को, जनाहज़्ज़ुल यानी परों को समेटे हुए। कैसे, मिसाल दे दूं आपकी खिदमत में, सर्दियों के ज़माने में अगर कोई परिंदा बाहर खुले में बैठा हो और उसके ऊपर ओस पड़ जाए तो जिस तरीके से वो अपने परों को सर्दी की वजह से समेट लेता है, उस कैफियत को जनाहज़्ज़ुल कहा जाता है। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल, अपने शानों को समेट लो इनके सामने झुक कर आओ, अकड़ कर नहीं आओ इनके सामने। तुम नेता हो, तुम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आलिम हो, जज हो, क्रिकेटर हो, प्लेयर हो, कुछ भी हो, जो भी कुछ हो, दुनिया के लिए हो, इनके लिए बेटे के अलावा कुछ नहीं हो। सबसे पहले इनके माँ बाप होने का ख्याल रखो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल मिनर रहमा, जनाहज़्ज़ुल यानी अपने आप को छोटा समझते हुए इनके आगे अपने शानों को झुका लो। वक़ुल वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल मिनर रहमा, रहमत की वजह से नरमी के साथ। वक़ुर, और इसके बाद बड़ी अजीब बात कही, कहा कि देखो ये सब कुछ करने के बावजूद अगर पूरी ज़िंदगी में जवान ऐसा करता रहे माँ बाप के साथ, तो सब कुछ करने के बाद भी माँ बाप का हक अकेले पूरा नहीं कर सकता। इरशाद हुआ वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अल्लाह से इन सारे कामों के साथ साथ ये भी दुआ करते रहो, परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम कर, मैं अकेला इनके हुकूक अदा नहीं कर सकता, इन पर वैसे रहम कर जैसे बचपन में इन्होंने मेरी तरबियत की है। मेरे अजीज़ों, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम बर्दाश्त करते थे दुश्मनों को, बर्दाश्त करते थे मुनाफिकीन को, बर्दाश्त करते थे मुखालिफीन को। आज हमसे अपना भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा है, भाई की बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। आज हमसे माँ बाप की बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ बाप का एहतराम करें मेरे अजीज़ों, इनकी बात माने, इनकी बात माने। अगर कोई बात नापसंद है, आपको मालूम है कि नहीं इनकी बात सही नहीं है, ये अपने ज़माने के हिसाब से कह रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात है अच्छे तरीक़े से समझाएं, अच्छे तरीक़े से। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, ऐसे अंदाज में समझाएं कि इन्हें भा जाए। अल्लाह अकबर। मेरे वक्त जो है वो तकरीबन तमाम हो रहा है, लेकिन मैं देर से बैठा था आज, इंशाअल्लाह तो 4-5 मिनट इंशाअल्लाह ज़्यादा लूँगा। मेरे इस मैं बात आज यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ कि इमाम ने क्या फ़रमाया, हमें 6 चीज़ें अता की गई हैं और 7 चीज़ों के ज़रिए फ़जीलत अता की है। आज जनाब अम्मार की शहादत के हवाले से 2-3 मिनट आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जनाब अम्मार पैगम्बर के बहुत ख़ास सहाबी, पैगम्बर ने बाज़ सहाबा के बारे में अलग अलग कुछ ना कुछ फरमाया था। सलमान के बारे में अस्सलमान मिन्ना अहलल बैत, जनाब बुज़र के बारे में आसमान ने अबू ज़र से ज़्यादा सच्चे इंसान पर साया नहीं किया है, और अम्मार के बारे में अम्मार तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, इस हालत में कि तुम उन्हें जन्नत की तरफ बुला रहे होंगे और वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे। अब जनाब अम्मार कहाँ शहीद हुए, कौन सी जंग में, मालूम है मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को? जंगे सिफ़ीन। जंगे सिफ़ीन में जनाब अम्मार की शहादत वाक़ हुई। मुझे सब नहीं पढ़ना है मेरे ज़िज़्ज़त। जनाब अम्मार जंगे सिफ़ीन में शहीद हो गए। अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें, हर इंसान अपनी ज़िम्मेदारी को समझे। जब जनाब अम्मार शहीद हो गए तो चूँकि दोनों तरफ के लश्कर जानते थे कि पैगंबर ने अम्मार के बारे में फ़रमाया है, अम्मार
तुम्हें बागी गिरोह कत्ल करेगा। बागी के माना मैंने बताए थे। बागी यानी हक की हुकूमत के खिलाफ क़याम करने वाला, खुरूज करने वाला, निकलने वाला। तो ये तो सबके लिए साबित था कि हक पर अली हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, तमाम बरादराने अहले सुन्नत, मेरे सुन्नी भाई, तमाम उलमा अहले सुन्नत के सबका इत्तेफाक है, जितनी भी जंगें अली ने की हैं, मुकाबिल में कोई भी रहा हो, हक पर अली थे। ये तमाम उलमा अहले सुन्नत का इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक है मेरे अज़ीज़ों। अलबत्ता ये अलग मुश्किल है कि अगर आप पूछें कि अगर आप उस वक्त होते तो किसके साथ थे, यहाँ पे मसला फंस जाएगा। मुझे उस मसले में नहीं जाना है। मेरे सबको मालूम था कि अम्मार, पैगंबर ने फरमाया कि इन्हें बागी गिरोह कत्ल करेगा। मौला कायनात हक पर हैं, ये भी लोग जानते थे। लेकिन जब अम्मार की शहादत वाक़ई हुई तो अमीर शाम के लश्कर में खलबली मच गई। खलबली कैसे मच गई? रसूल से हदीस सुनी हुई थी, अम्र आस के पास आए कि भाई हम तो गलत हैं, हम तो बातिल पर हैं। कहा क्यों? कहा अम्मार को हमने कत्ल कर दिया है, हम तो बागी गिरोह हैं। पैगंबर ने फरमाया था अम्मार को बागी कत्ल करेंगे, हम बातिल पर हैं, हम हक पर नहीं हैं। ऐज़ान मोहतरम, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। कभी कोई मजलिस सुनकर, कभी कोई वाक़या रूनुमा हो जाता है, कभी किसी से इल्मी अंदाज में अदब के साथ डिबेट के ज़रिए इस तरह के वाक़यात लोगों के सामने, जवानों के सामने, कौमों के दरमियान पेश आते हैं कि इनकलाब की कैफियत बर्पा होती है, फ़िक्रों में तब्दीली आने की कैफियत बर्पा होती है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर दुश्मन जिस चाल का इस्तेमाल करता है, एक चीज़ से फ़ायदा उठाता है और एक चीज़ को इस्तेमाल करता है। फ़ायदा उठाता है लोगों की जहालत से, नादानी से और सादेपन से, और इस्तेमाल करता है इमोशन के रास्ते को। लोगों ने कहा कि हम गलत पर हैं, अम्मार को हमने कत्ल कर दिया, हम बागी हैं। अम्र यास आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद अब देखिए अम्र यास ने हकीकत को कैसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। लश्कर में बिखरने की सूरत पैदा हो रही है, लेकिन एक इंसान ने सबकी फिक्रों में इनकलाब होने से रोक लिया, सबकी फिक्रों को बदलने से रोक लिया। अम्र यास ने कहा कि हमने कहाँ कत्ल किया है अम्मार को? अम्मार को उसने कत्ल किया जो अम्मार को जंग में लेकर आया। तवज्जो फरमा रहे हैं? दुश्मन की चालों को समझ रहे हैं मेरे अज़ीज़ों? मेरे भाइयों, बहुत होशियारी की ज़रूरत है। दुश्मन बहुत चालाक है, हमारी नादानी से इस्तेफ़ादा करता है, हमारी सादगी का मिसयूज़ करता है, गलत इस्तेमाल करता है, हमारे इमोशंस का फ़ायदा उठाता है। मज़हब को लेकर, अहले बैत को लेकर, आज़ादारी को लेकर जो हमारे इमोशंस हैं, आखिरी रास्ता क्या होता है? इमोशन से फ़ायदा उठाया जाता है। उसने कहा कि जो लाया था उन्होंने कत्ल किया। हमारे यहाँ भी होता है, अगर कोई इल्मी गुफ्तगू होने लगे, कोई गिरोह सुधार की तरफ जाने लगे, फ़िक्र जवानों की अच्छी होने लगे, तो कहीं ना कहीं से लुक़मा आ जाता है। और लुक़मा आता है, उसमें लॉजिक नहीं होता है, उसमें मंतिक नहीं होती है, उसमें कुरानी तहज़ीब और तफसीर नहीं होती है, बल्कि एक इमोशन से खिलवाड़ होता है। और उसके बाद जो है वो सारा मामला बिगड़ जाता है, सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। जैसे मिसाल मैंने अर्ज़ की आपकी जंग सिफ़ीन में, लश्कर बिखर रहा था, लेकिन एक इंसान ने जो है वो हालात को दूसरी तरह से रुख दे दिया। ऐज़ान मोहतरम, होशियार रहें। ऐसा बहुत हुआ है मेरे अज़ीज़ों, तारीख़ में ऐसा बहुत हुआ। जनाबे इब्राहीम ने जब बुतों को तोड़ दिया और लोग वापस आए, देखा कि सारे बुत टूटे हुए हैं। कहा किसने किया? कुछ ने कहा समिअना फतई यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, एक जवान को बुतों का जिक्र करते हुए सुना था जिसे इब्राहीम कहा जाता है, शायद उसने तोड़ा हो। पकड़ कर ले आए। बहुत जल्दी बात को अर्ज़ कर दूं, इब्राहीम तुमने तोड़ा है, तुमने तोड़ा है बुतों को? जनाब इब्राहीम ने कहा मुझसे क्यों पूछ रहे हो? फसअलूहुम इन कानू यंतिकून,
अपने खुदाओं से पूछो अगर ये बोल सकते हो। अब जैसे ही जनाब इब्राहिम ने कहा अपने खुदाओं से पूछो अगर ये बोल सकते हो, अगर ये अपना डिफेंस कर सकते हो, अगर ये बता सकते हो अपने बारे में, तो इन्हीं से पूछ लो। सबके चेहरे झुक गए। इब्राहिम ने कहा कि ये कैसे खुदा हैं, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी अक्लें कहाँ चली गई, ऐसों को खुदा मान रहे हो जो अपने आप को नहीं बचा सकते हैं, तुम्हें क्या बचाएंगे। तारीख बताती है कि लोगों के सर झुक गए। फरजऊ, तारीख ने कुरान, फरजऊ इला अनफुसिहिम, सबके नफ्सों में एक इनकलाब पैदा होने लगा, जमीर झंझुड़ने लगा। लेकिन इतने में एक इंसान ने आकर कहा इब्राहिम की बातों में मत आओ, अगर तुम्हें अपने खुदाओं से प्यार है तो इनकी मदद करने के लिए इब्राहिम को जला दो। बस नफ्सों में इनकलाब आने वाला था, फिक्रों में तब्दीलियां आने जा रही थी कि एक इंसान ने इमोशंस का सहारा लिया, सादगी के ज़रिए से सबको बर्बाद कर दिया। मेरे अजीज़ों, कहीं ऐसा ना हो हम भी सादगी का शिकार हो जाएं और इमोशंस के दायरे में बह जाएं। नहीं मेरे अजीज़ों, दुश्मन की चालाकियों को पहचाने, होशियार हों, बसीरत पैदा करें अपने अंदर। मेरे अजीज़ों, क्यों बसीरत पैदा ना करें, क्यों होशियारी हमारे अंदर पैदा नहीं होनी चाहिए। करबला के अंदर ज़रा ज़रा से बच्चों के अंदर होशियारी है। फिर हमने क्या लिया है करबला से? 9 दिन का बच्चा, 9 दिन का बच्चा, जब इमाम हुसैन मदीने से निकल रहे हैं, जनाब असगर की उम्र कितनी है? 9 दिन, जो एक रिवायत है 17-18 में जो विलादत मनाते हैं उसके हिसाब से, और अगर आप पीछे चले जाएं जो ज़्यादा मशहूर रिवायत है तो 17 या 18 दिन, 9 रजब या 10 रजब, 17 या 18 दिन जिस बच्चे की उम्र है। आपने सुना इस तरह से कभी गौर किया, जब सुगरा को नहीं ले जा रहे हैं, अगर थोड़ी सी देर हो जाए तो माजरत चाहता हूं, वैसे भी 5 मिनट है मेरे पास 1 घंटा होने में, जब सुगरा को ले जाने से इनकार कर दिया और समझ गई कि मुझे नहीं ले जा रहे हैं, अली असगर को ले लिया, मुझे तो अली असगर को मेरे पास छोड़ दीजिए। बीबियां आती हैं, अली असगर गए नहीं गए। 18 दिन की उम्र मान लीजिए मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, 17 दिन की उम्र मान लीजिए, नहीं गए। 17 दिन में 1 महीने में बच्चा सिर्फ माँ को पहचानता है, 2-3 महीने के बाद उन लोगों को पहचानना शुरू करता है जो हर रोज़ उसको दिखाई देते हैं। 17 दिन का बच्चा इतना समझदार, बहन को पहचान गया, बीबियां आ रही हैं लेकिन छोड़ता नहीं है। इससे ज़्यादा समझदारी, इमाम हुसैन आए, कान में कुछ कहा, ऐसे सोचा मेरे अजीजों कभी? कान में कुछ कहा। आप बच्चे के सामने चाहे कुछ कहिए, चाहे जो है वो बीन बजाइए, उसको समझ में आने वाला अभी नहीं है, उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, अलबत्ता उसके असरात होते हैं। लेकिन इमाम ने कान में कुछ कहा और बच्चे ने जवाब भी दिया, हुमक कर आगोश में आ गया। करबला के बच्चों में इतनी बसीरत है, हमारे अंदर ये बसीरत क्यों नहीं है, ये चालाकी क्यों नहीं है, ये होशियारी क्यों नहीं है? आ गए। अब ये तो नहीं मालूम कान में क्या कहा होगा, लेकिन उलमा लिखते हैं शायद कहा हो, अली असगर अगर तू ना आया तो कुर्बानियाँ अधूरी रह जाएंगी। इसके बाद मेरे अजीज़ों, जब कोई ना रहा, हुसैन ने जाकर आवाज़ दी। मेरे अजीज़ों, पहली मैं तो कह रहा हूँ, हमारी मुश्किलें हम पढ़ते ही नहीं हैं, सुनते हैं, कम से कम तज्जिया करें, एनालिसिस करें। हुसैन ने आवाज़ दी, खेमों में आवाज़ आई, 6 महीने के बच्चे ने अपने आप को नीचे गिरा दिया। जवाब दे रहे हैं, बाबा अगर कोई नहीं है तो अली असगर आपकी मदद के लिए तैयार है। इतनी होशियारी 6 महीने में। आज जिस बच्चे का जिक्र करना है ना, उसकी होशियारी आपकी खिदमत में पेश करूं। इमाम हुसैन ने खेमों में सबको खुदा हाफिज कर दिया, आखिरी वक्त के लिए आगे बहन ज़ैनब खुदा हाफिज, अम्मा फिज़ा खुदा हाफिज, रुबाब खुदा हाफिज, कुलसूम खुदा हाफिज, सबको खुदा हाफिज किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खुदा हाफिज कर चुके, सबको वसीयतें भी हो चुकी। मेरे अजीज़ों, जितना रोना हो रो लीजिएगा। एक अजीब जुमला आपकी खिदमत में पेश करूं, तज्जिया करा करें मेरे अजीज़ों, मसाइब को सुने, उसका तज्जिया करें, एनालिसिस करें, तारीख़ को सुने, फ़ज़ाइल सुने, एनालिसिस करें, देखें क्या सीरत है, क्या पैगाम है, मारिफत कैसे हासिल हो सकती है,
मारिफत के साथ गिरिया करें मेरे अजीजों, ताकि हमारे आंसुओं की कीमत हो। मारिफत के साथ गिरिया करें। सकीना ने भी खेमों में खुदा हाफिज कर दिया हुसैन को। इमाम हुसैन बाहर आए, घोड़े पर सवार होना चाहते हैं, क्या देखा, सकीना मौजूद हैं। एक मर्तबा इमाम हुसैन, मेरे अजीजों, आपके घरों में बेटियां होंगी ना, आपके घरों में छोटे बच्चे होंगे ना, अपने बच्चों का तसव्वुर कीजिए, उसके बाद गिरिया करें मेरे अजीजों। बच्ची को देखा, हुसैन करीब आए, बैठ गए ज़मीन करबला पर। 4 साल की बच्ची है, बैठ गए। बैठने के बाद पूछते हैं, ये अजीब जुमला है मेरे अजीजों, अगर आप तसव्वुर कर ले, एक जुमला काफ़ी है रोने के लिए, एक जुमला अगर मारिफत के साथ सुन ले। बैठ गए, मेरी लाडली क्या हुआ, तूने तो रुखसत कर दिया था, अब क्यों आई हो। जनाब सकीना ने अजीब जुमला कहा, फरमाती है, बाबा मैंने रुखसत तो किया था, लेकिन खेमे में यतीम बच्चियों के सामने रुखसत किया था, यतीम बच्चियों के सामने रुखसत किया था। ए बाबा, मैं नहीं चाहती थी आप यतीमों के सामने मुझे प्यार करें। ए बाबा, नहीं चाहती थी यतीमों के सामने मेरे सर पे हाथ फेरा जाए। ए बाबा, नहीं चाहती थी यतीमों के सामने मुझे अपने सीने पर सुलाएं। बाबा यतीमों के सामने खुदा हाफिज किया था। कहा मेरी लाडली चाहती क्या है, कहा बाबा एक बार सीने पर सुला दीजिए, इसलिए कि सुबह से जो भी देख रही हूँ, जो भी जाता है वापस नहीं आता। बाबा आज के बाद आपका सीना तो नहीं मिलेगा ना, सुला दीजिए। ज़ैनब, इमाम रिवायत बताती है, इमाम खाके करबला पर लेटे, सकीना को सीने पर सुलाया। अब मारिफत देखें मेरे अजीजों, छोटी सी बच्ची की मारिफत देखें। अभी सकीना की आंख लगी ही थी। एक मर्तबा सकीना बेचैनी के आलम में उठी, उठने के बाद कहती है, बाबा चले जाइए, बाबा मैदान में चले जाइए। कहा मेरी लाडली क्या हुआ, अभी तो आंख लगी थी। कहा बाबा मैंने नाना को ख्वाब में देखा है, फरमा रहे हैं, ए मेरी बच्ची हुसैन को जल्दी से आने दे, अब हुसैन के आने में देरी ना करो। अल्लाहु अकबर मेरे अजीजों, हुसैन मैदान में गए, सकीना यतीम हो गई। जब मुस्लिम की शहादत की खबर आई थी ना, इमाम ने काफिले को रुकवा दिया था, मुस्लिम की बेटी को बुलाया था, गोशवारे पहनाए होंगे, सर पर हाथ फेरा था। बनी हाशिम की बच्ची थी ना, एक मर्तबा मुस्लिम की बेटी ने कहा, ए मामू जान क्या बात है, मैं यतीम हो गई हूँ क्या, ए मामू क्या मैं यतीम हो गई हूँ। इमाम हुसैन ने मुस्लिम की बेटी से कहा था, ए मेरी बच्ची, हुसैन तेरा बाप है ना। मेरे अजीजों, सकीना ने ये मंजर देखा था, लेकिन जब सकीना यतीम हुई, उधर हुसैन का सर कटा, उधर घोड़े दौड़ते हुए खेमों की तरफ आए, खेमों में आग लगाई गई, चादरें लूटी जाने लगी, गोशवारे छीने जाने लगे। अल्लाहु अकबर मेरे अजीजों, बस 2 जुमले और सुन लीजिए, गुफ्तगू तमाम। रावी कहता है कि जब एक लाइन सकीना की तरफ बढ़ा, गोशवारे छीनना चाहता है, सकीना ने कहा, खबरदार नामहरम मेरी तरफ हाथ नहीं बढ़ाना। जब सकीना ने गोशवारे न दिए, गोशवारे जालिम न निकाल पाया, अपनी बच्चियों का तसव्वुर करे। अगर मेरे अजीजों ये बात सुन लीजिए, मेरे जवानों, मेरे भाइयों, आपके घरों में छोटी बच्चियां होंगी ना, कान छिदवाए जाते हैं ना, अगर गोशवारा पहनाने में थोड़ी सी गोशवारा जो है वो अलग गोश्त में लग जाए, बच्ची चिल्लाती है, तकलीफ होती है, तकलीफ हो जाती है ना। लेकिन मेरे अजीजों, सकीना के साथ क्या हुआ, रिवायत कहती है कि जब जालिम गोशवारा ना निकाल सका, तो जालिम ने गोशवारों को पकड़कर खींच लिया, गोशवारों को पकड़कर खींच लिया। दोनों कानों से खून बह रहा है, दामन में आग लगी हुई है। अब मेरे अजीजों, 4 साल की बच्ची है, क्या करे। हमीद कहता है, मैंने अजीब कैफियत में देखा इस बच्ची को। हमीद कहता है, मैंने देखा कभी बच्ची कानों को पकड़ती है, कभी दामन की आग लगा बुझाती है। हमीद कहता है, बच्ची को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, पहले आग बुझाए या पहले कानों को संभाले। हमीद कहता है कि मैं दौड़ा, बच्ची के पीछे गया,
बच्ची दौड़ने लगी, बच्ची दौड़ने लगी। अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों, बच्ची दौड़ने लगी। हमीद कहता मैंने कहा ए शहजादी कहाँ जाती हो? तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ। सकीना ने कहा मैं कैसे यकीन कर लूँ, इसलिए कि सुबह से जो भी आ रहा है वो सताता हुआ आ रहा है। अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों, इसी भगदड़ में सकीना नशेब में चली गई। रात की तारीकी आई, बच्ची गुम हो गई मेरे अजीजों, बच्ची गुम हो गई है। जब बच्ची को कुछ नजर ना आया रात के अंधेरे में, एक मर्तबा कभी चचा को आवाज देती है या अम्मी, ए चचा कहाँ हो? कभी बाबा को आवाज देती है। जंगल में टहलते टहलते एक नशेब से आवाज आई, इलैया इलैया सकीना, ए सकीना तेरा बाबा यहाँ है, सकीना इधर आ जा। सकीना एक लाशे के पास गई, देखा लाशे पर सर नहीं है, लेकिन बाबा की आवाज को पहचान कर सीने से लिपट कर लेट गई और बैन करना शुरू कर दिए। बाबा, जब अब्बू मुस्लिम के मरने की खबर आई थी ना, आपने मेरी बहन के सर पर हाथ फेरा था। यतीमों के सर पर हाथ फेरा जाता है बाबा, लेकिन बाबा जब आपकी बेटी सकीना यतीम हुई, किसी ने हाथ नहीं फेरा। कोई तमाचे मारता था, कोई गोशवारे छीनता था, कोई दामन में आग लगा रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदा बहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा माबूद। चहद मासूमीन का वास्ता, शहदाए करबला का वास्ता, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इनके अंसार आवान में शुमार फरमा। माबूद तो करीम है करम फरमा, तो रहीम है रहम नाज़िल फरमा। खुदाया हम सब में मारिफत, बसीरत, बेदारी, वफ़ादारी और ईसार पैदा फरमा। खुदाया हम सब को अहले बैत की सीरत को समझ कर उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। माबूद जवानों में इल्म बेदारी फरमा, इल्म व अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। खुदाया हम सब को वालिदैन के साथ नेक बर्ताव से नेक अंदाज में पेश आने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। उनका एहतराम करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। खुदाया जिनके वालिदैन मौजूद हैं उनके सरों पर उनके माँ बाप का साया कायम व दायम रख। जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं उनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। माबूद बेहक़ ज़हरा, माबूद अली असग़र का वास्ता, माबूद नन्ही सकीना का वास्ता, खुदाया इन मासूम मज़लूमों के सदक़े में हमारी कौम के बच्चों में बेदारी, इल्मी तरक्की इनायत फरमा। खुदाया इन सब की बेहतरीन तरबियत फरमा, उलूम आले मोहम्मद से मालामाल फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इनके अंसार आवान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।